Hello students, hope you all are fit and fine, rough and tough. In this video, we will solve all the questions of exercise 1.4. Before starting 1.4, we will discuss some important properties which is very useful in this exercise. और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन जो होगा बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला इसी टाइप से। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत जल्दी से एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रॉपर्टी विच इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. In closure property, if we multiply one rational number with another rational number, then the answer we get is also रैशनल नंबर. मतलब हम अगर यदि एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे रैशनल नंबर से करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है. मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मीन्स अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर चेंज करके. जैसे यहाँ पे 3/4 है पहले, यहाँ पे 3/4 को बाद में कर दिया हमने, और 5/7 पहले है तो 5/7 को पहले कर दिया. तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. मीन्स ये कम्यूटेटिव होते हैं. सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, a/b इंटू c/d. इसका क्या हो जाएगा, c/d पहले हो जाएगा इंटू a/b. तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 रैशनल नंबर होते हैं. मल्टीप्लाई पहले हम इसका करेंगे और दूसरे बार में हम दूसरे ग्रुप का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के इसे समझा है. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर. सब थर्ड वन नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ वन वी गेट दिस सेम नंबर. जो भी नंबर है, मीन्स हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर वन से कर देते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है. मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड वन. प्रोडक्ट मीन्स जो मल्टीप्लाई करने से आंसर मिला वो होता है प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे 5/8 प्रोडक्ट है, 6/7 इज अ प्रोडक्ट. तो हमें वन से मल्टीप्लाई करने पे वही सेम नंबर मिल जाता है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इनवर्स मीन्स पलट देना. जैसे 6/7 का इनवर्स क्या होगा, 7/6. 5 का इनवर्स 1/5. 5 मीन्स कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर प्लेस में वी कैन राइट 1. 5/1 का हो गया 1/5 मीन्स पलट दिए. सर ऊपर था तो सर नीचे, पैर ऊपर कर दिए, तो ये हो गया हमारा इनवर्स. ये मजाक था फालतू. तो वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज वन. मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर है आपके पास, उसका मल्टीप्लाई कर दो इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो जो आंसर आएगा वो वन आ जाएगा. कैसे, न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 7 विल कैंसल एंड न्यूमरेटर 6 एंड डिनोमिनेटर 6 इज ऑल्सो कैंसल. तो इस तरीके से हमें मिल जाता है वन. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स यहाँ पे एक रैशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है एक साथ दो नंबर से. जैसे इस ब्रैकेट के अंदर 3/4 है और 5/6 है, तो पहले 2/3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे. क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांट दो. 2/3 को इसके साथ भी दे दो और इसके साथ भी दे दो. तो 2/3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2/3 इंटू 3/4. अब उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2/3 इंटू 5/6 कर दो प्लस लगा के. अब ये याद रखना कि पहले साइन का मल्टीप्लाई करना. जैसे यहाँ पे प्लस इंटू प्लस है तो जो हमारा प्रोडक्ट पहला मिलेगा वो भी प्लस वाले फॉर्म में होगा. फिर बाद में यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस यहाँ इसलिए प्लस आ जाएगा. अब इसी का जो दूसरा प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो उसमें देखो यहाँ पे माइनस है. तो इसमें क्या करते हैं, 2/3 का मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं तो हमें मिल जाता है 2/3 इंटू 3/4. अगेन प्लस इंटू माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस. तो ये चीज़ याद रखना, पहले साइन का मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके बाद नंबर, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, चाहे कोई सा भी नंबर हो रैशनल नंबर. फिर उसके बाद अगर रूट होता है जैसे √2 √3, रूट पे आगे चल के और अच्छे से डिटेल में बताएंगे जब वो चैप्टर आ जाएगा. तो फिर उसके बाद वेरिएबल अगर x y z है तो वो बाद में आएगा. पहले साइन यूज़ करना है, उसके बाद नंबर लिखना है. जैसे यहाँ पे नंबर लिख दिया, अगर रूट होता तो रूट लिखते, उसके बाद में वेरिएबल x y z लिखते. अब आते हैं 1.4 के क्वेश्चंस में. तो देयर आर 4 ऑप्शंस. हर क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा सही है उसे आपको टिक करना है. सो फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 होल माइनस 1 होल 1/3. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसको पलट देना है, उल्टा कर देना है, सर नीचे और पैर ऊपर. सो फर्स्ट इज, अब इसको पहले क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्स्ड, जितने भी ऑप्शन है उसमें कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है. तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको नहीं आता वो बता देना, तो उसको अलग से बता देंगे, और पहले के वीडियो में भी बताया गया है अलग से इसके बारे में. सो 3 इंटू 1 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.
उसमें ऐड कर देते हैं इस वाले नंबर को न्यूमरेटर प्लेस में जो होता है। तो 3 + 1 4/3, क्योंकि ये माइनस में है तो -4/3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, मतलब इसका पलटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3/4। तो अब ऑप्शन में देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन है -3/4, तो ऑप्शन नंबर डी -3/4। सेकंड में भी वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल, मतलब पलटी करना है। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखो सॉल्व करके दिख रहा है, वो सारे जो ऑप्शन है वो सॉल्व किए हुए हैं थोड़े से। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8×2 = 16 + 16/5 × 11 55, 16/55। अब क्योंकि रेसिप्रोकल है मतलब पलट देंगे तो 55/16 आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। 3 है फॉर एनी रैशनल नंबर 5/9 भी है। मल्टीप्लाई 1 करने बोला है, एकदम सिंपल सा। तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही सेम मिल जाता है, 5/9 ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी 5/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ है फॉर एनी रैशनल नंबर, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे A/B और C/D का ग्रुपिंग किया है, तो इज इक्वल टू के राइट साइड में हमें इसका ग्रुपिंग खोजना है, C/D और E/F। तो ये वाला ऑप्शन ए है करेक्ट। नाउ कम टू 5 -2/5 -7/9। तो ये यहाँ पे 2 रैशनल नंबर हैं। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो पहले आ जाएगा -7/9 -7/9, फिर बाद में आएगा -2/5 -2/9। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसने पढ़ा है उसको तो एकदम आसानी से दिख जा रहा होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 2 रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। 2 रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सेकंड है 1 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ जगह नहीं था, जब आप नोट कॉपी में लिखेंगे तो ये डॉट 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 थोड़ा इतना लंबा बनाना है इसको कि आराम से एडिटिव आइडेंटिटी अट जाए, आपका फिट हो जाए उसमें। नेक्स्ट है B/A इज कॉल्ड द डैश ऑफ A/B। B/A है, यहाँ पे इसको पलट दिया। पलटना मीन्स रेसिप्रोकल, सो वी विल राइट रेसिप्रोकल फॉर आंसर 3। 4 जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, कैसे, हाउ। तो सपोज वी आर टेकिंग जीरो, अब इसका रेसिप्रोकल ना 0/1 लिख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल मीन्स पलटना है इसको, तो पलट देंगे तो 1/0। अब 1/0 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो का टेबल पढ़ना है कि 1 आ जाए, जीरो का टेबल पढ़ना है कि 1 आ जाए। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 10 जा 0। जीरो का टेबल कितने बार भी पढ़ ले रहे हैं, जीरो ही आ रहा है, 1 तो आ ही नहीं रहा है। दैट्स वाई जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। फॉर रैशनल नंबर्स x एंड y वेरीफाई द प्रॉपर्टी। वेरीफाई जहाँ पे आ जाए तो उसमें सॉल्व करना है, लेफ्ट वाले साइड को और राइट वाले साइड को, जब वेरीफाई बोलता है तब। आगे चल के एक क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो बोलता है वही काम करते हैं हम। स्टेट द प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो वो भी अभी आगे देखेंगे। अभी देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको x एंड y का वैल्यू दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हमें वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। सो सॉल्व करते हैं जल्दी से एकदम फटाक से। LHS क्या है, x इंटू वाई, और RHS क्या है, y इंटू एक्स। तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3/5 है और y इज इक्वल टू 10/7 है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब सॉल्व कर दो। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो जा रहा है तो कर दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। कट रहा था यहाँ पे तो मैंने काट दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कभी नहीं भी कट सकता है, तो जब नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे कट रहा था तो काट दिए। अगर हम नीचे वाले को 5 से काटे हैं, 5 1 जा 5, 5 का टेबल पढ़ के काटे हैं, तो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो भी 5 का टेबल पढ़ के ही काटना है। ऐसा नहीं कि इसको 5 1 जा 5 काटे और इसको 2 5 जा 10 काटे, तो गलत हो जाएगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और सेम नंबर से डिवाइड भी किया जाता है। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखेंगे कि हम देखते हैं कि सेम आंसर मिलता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो वी कैन राइट हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी तरह से सेकंड है इसका 7 वाले का। तो इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, और इक्वेशन था LHS में x इंटू वाई और RHS में है y इंटू एक्स। तो बाई पुटिंग द वैल्यू वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कट रहा है क्या। 2 से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 38 जा 76। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर दिए इसको, तो हमें मिल गया ये, और राइट साइड में भी सेम चीज़ मिल गया। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें बस क्या करना है, ये इक्वेशन लिखना है LHS इज इक्वल टू करके और इधर वाला RHS इज इक्वल टू करके। अब x का जो वैल्यू है उसे x के जगह पे लिख दो, y के जगह पे जो वैल्यू होगा वो y के जगह पे लिख देंगे, और z का जो वैल्यू होगा उसे z के जगह पे लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इस साइड भी वही काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करते हैं, देखते हैं कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 11 1 जा 11, 3 7 जा 21 ऐसे कर दिए। अब क्या करें, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आ गया हमारे पास -55/84 और राइट हैंड साइड में भी -55/84। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पे। तो इसमें भी x, y और z के वैल्यू दिए हुए हैं, तो वी विल राइट द इक्वेशन एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z का वैल्यू पुट करना है सिंपल, जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन में किए थे। वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे मैंने जो काम किया है आप वो भी कर सकते हो, ये वाला तरीका आप सिंपली फाइव करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कट रहा है 5 1 5, 5 1 5, तो ये कट रहा है, तो आप इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हो, तो और जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी इस साइड अभी नहीं कट रहा, बाद में कटेगा। यहाँ पे 5 1 5, 5 1 5, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने नहीं किया तो बाद में मैं काट दे रहा हूँ। 21 20 आया और इधर 5 4 20 आया, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। सो आवर आंसर विल बी माइनस। क्यों? क्योंकि जब प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस आता है। तो देखते हैं हम कि -20/30 आया, इधर भी वही आया, तो 0 0 कैंसिल, या फिर 10 से काट दो। 10 2 20, 10 3 30, एक माइनस है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये आता है, और राइट साइड भी वही आता है। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। अब आते हैं स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको देखना है और पता लगाना है कि कौन सा प्रॉपर्टी है। फर्स्ट में जो नंबर लेफ्ट में वही सेम नंबर राइट में है, बस क्या है ऑर्डर चेंज है, तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड में देखो A/B × B/A, नंबर का मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल से हो जा रहा है। यहाँ पे A/B है तो यहाँ पलटी करके लिख दिया है B/A। सो रेसिप्रोकल के लिए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल के लिए इनवर्स यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड है, देखो एक नंबर है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो रहा है, तो एडिशन वाला है, तो भी देखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। 4 नंबर है, फॉर एनी रैशनल नंबर जीरो के लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है। 5 नंबर पे है -4/7 × 1। ये 1 वाला क्या सिस्टम है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रजनी बॉट 2.5 kg ऑनियन एट ₹30.5 पर kg। मतलब वो रजनी एक लड़की है, तो उसने 2.5 kg ऑनियन खरीदा और 1 kg ऑनियन का दाम था ₹30.5। सो फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय रजनी। इस टाइप से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करना, जो चीज़ दिया हुआ है गिवन थिंग यू शुड राइट फर्स्ट। जो चीज़ दिया हुआ है उसके बाद जो पूछा है वो मतलब आपको क्या सीखना है? क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखना है, ठीक। ये कब आएगा? आप अच्छे से पढ़ो, एकदम स्टोरी बना लो माइंड में कि एक रजनी थी, वो मार्केट गई होगी या कहीं से भी, क्या खरीदी? ऑनियन खरीदी। ऑनियन कितना खरीदी? 2.5 kg खरीदी। बॉट मीन्स होता है खरीदी, बाई मीन्स होता है खरीदना, इसी का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, तो मतलब खरीदी। और कितने रुपए का रेट था उसका? ₹30.5 पर किलो था ना। 1 किलो खरीदेगी तो 30 रुपये लगेगा, ₹30.5। तो 2.5 kg खरीदी, तो क्या करेंगे? इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक चॉकलेट आपने खरीदा ₹2 का, तो 10 चॉकलेट कितना होगा? तो 10 × 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब एक चीज़ है, एक चीज़ का वैल्यू दिया होता है, बहुत सारे चीज़ का वैल्यू पूछ देता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस केस में। तो जो चीज़ दिया हुआ था उसे लिख लिया हमने। रजनी बॉट ऑनियन, इतना ऑनियन खरीदी। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब एक प्राइस ऑफ 1 kg ऑनियन कितना है? इतना। इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। फिर कितना ऑनियन है? 5/2 kg। ये देखो यहाँ पे 5/2 है ना, तो क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया हमारा आंसर। हैंस द अमाउंट स्पेंड बाय रजनी इज इक्वल टू 304। इन क्वेश्चन नंबर 12 द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इज ₹75। इन दिस क्वेश्चन 1 मीटर रिबन का कॉस्ट मीन्स प्राइस, रेट, दाम, कीमत दिया हुआ है, तो हमें क्या पता करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7/5 मीटर ऑफ रिबन। 7/5 मीटर ऑफ रिबन कितने रुपए का होगा, ये पता करके बताना है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, पहले क्या चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन, यहाँ पे इज इक्वल टू 75। पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 7/5 मीटर रिबन पूछा हुआ है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया हमारे पास 105। कैसे आया? तो पहले कट रहा था तो हम काट दिए। ये 5 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ भी 5 है, तो सिंपल है, 5 के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकता है, सिंपल हो सकता है। तो 5 1 जा 5, 5 15 जा, तो 75 की जगह पे आ गया 15। ये 5 कट गया 1 से, तो 15 × 7 इज इक्वल टू 105। अब कुछ लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर में 5 1 जा 1 होना चाहिए, तो हाँ 1 हो भी सकता है, तो 1
पाउंड में है तो भी वैल्यू वही आता है 105। सो वी कैन राइट द कॉस्ट ऑफ 7/5 मीटर ऑफ रिबन इज ₹105। क्योंकि ये चैप्टर हम क्लास में पहले पढ़ चुके थे, इसलिए आपको एक ओवरव्यू बस दिया गया है। इसलिए जल्दी से अगर आपको अभी भी लगता है नहीं ये वाला चैप्टर, ये वाले एक्सरसाइज में हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उसको पूछना, तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल में बता देंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी सेफ।